हेलो दोस्तों, तो आइए जानते हैं क्या होता है उस बच्चे के साथ और क्या है इस पुरानी घड़ी की कहानी। रवि एक छोटे से शहर में रहता था। उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। पुराने सिक्के, टिकटे, किताबें और एंटीक सामान। एक दिन वह शहर की एक पुरानी कबाड़ी की दुकान पर गया, जहां उसे एक बेहद अजीब सी घड़ी दिखाई दी। घड़ी बहुत पुरानी लग रही थी, उस पर सुनहरे नक्काशी थे, लेकिन उसकी सुइयां कुछ ज्यादा ही नुकीली और डरावनी थी। दुकानदार बोला, ये घड़ी किसी रियासत के पुराने महल से आई है और लोग कहते हैं कि इसमें कुछ अजीब बात है। रवि मुस्कुराया, अजीब तो सिर्फ इनकी बनावट है, और उसने वो घड़ी खरीद ली। उस रात रवि ने घड़ी को अपने कमरे की मेज पर रखा और उसे चालू किया, लेकिन जैसे ही उसने टाइम सेट किया, घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चलने लगी। वक्त पीछे अचानक पूरी लाइट चली गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। अगले ही पल रवि ने खुद को एक पुराने से महल में खड़ा पाया। चारों तरफ लोग थे, राजसी कपड़ों में, लेकिन सब उसकी तरफ अजीब निगाहों से देख रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, तुमने समय से खिलवाड़ किया है। अब यह तो इसी समय में फंसे रहोगे, या घड़ी को वहीं वापस छोड़ाओ जहां से वो आई थी। रवि घबराया। उसने जल्दी से घड़ी उठाई, उसकी सुइयों को सीधा घुमाया। अब समय सही दिशा में चलने लगी। अचानक सब कुछ गायब हो गया। रवि फिर से अपने कमरे में था, मगर जब उसने मेज की तरफ देखा तो घड़ी वहां पर नहीं थी। रवि उस रात ठीक से सो नहीं पाया। वह बार बार यही सोचता रहा, आखिर वो घड़ी अचानक गायब कैसे हो गई। अगली सुबह जब वह अपनी अलमारी से कपड़े निकाल रहा था, उसे नीचे एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर कोई नाम नहीं था, लेकिन अंदर एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखे थे, फिर से मिलेंगे। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन शाम को रवि शहर के पुराने पुस्तकालय गया, जहाँ पुराने राजाओं की कहानियाँ और दस्तावेज रखे जाते थे। वहाँ उसे एक किताब मिली, समय का श्राप। उसमें लिखा था, रियासत के अंतिम महाराज ने एक जादुई घड़ी बनवाई थी जो समय में यात्रा करवा सकती थी, लेकिन जिसने भी उस घड़ी के साथ छेड़छाड़ की वह अतीत में ही फंस के रह गया, जब तक कोई दूसरा उसकी जगह न ले ले। रवि को समझ आ गया, वह अब इस रहस्य में फंस चुका है। अगली रात जब वह अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा तभी पीछे से आवाज आई, अब तुम समय के नए रक्षक हो। अब कोई और इस घड़ी को पाए उससे पहले तुम्हें चुनना होगा, उससे बचना या उससे फंसना। रवि पलटा। वहां एक दर्पण था और उसमें उसका चेहरा नहीं, एक बूढ़ा राजा दिख रहा था। रवि अब समझ चुका था, वह वक्त का रक्षक बन गया है। हर उस इंसान की निगरानी करना उसका काम था जो उस रहस्यमयी घड़ी के संपर्क में आता है, लेकिन रक्षक बनना आसान नहीं था। रवि अब किसी को छू नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था। वह बस समय के भीतर एक परछाई बनकर रह गया था। कुछ साल बाद एक नई लड़की अनाया एक पुरानी किताबों की दुकान में काम करती थी। एक दिन उसे किताबों के ढेर में से एक लकड़ी का डिब्बा मिला। खोलने पर उसमें वही पुरानी सुनहरी घड़ी थी। उसे वह घड़ी बहुत सुंदर लगी और जैसे ही उसने उसकी घड़ी छुई, घड़ी चालू हो गई। रवि, जो अब समय की परछाई था, उसे देख रहा था। वह घबरा गया, नहीं, एक और मासूम फंसने वाला है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अनाया ने जैसे ही सुइयां घुमाई, वह पीछे नहीं भविष्य में पहुंच गई। सामने एक चमकदार शहर था, उड़ती कारें, रोबोट और एक ऊंचे टावर में रवि खड़ा था, लेकिन बूढ़ा नहीं, जवान मुस्कुराता हुआ। तुम आई हो मेरी जगह लेने, रवि ने कहा। अनाया हैरान थी, क्या मतलब? रवि बोला, हर 100 साल में घड़ी एक उत्तराधिकारी चुनती है। मैंने अतीत देखा, तुम भविष्य देखोगी, और फिर तुम्हें चुनाव करना होगा, घड़ी को नष्ट करना है या संभालना है। अनाया ने पूछा, अगर मैंने घड़ी तोड़ दी तो? रवि बोला, तब समय स्वतंत्र होगा, लेकिन हम दोनों मिट जाएंगे। क्या अनाया घड़ी को नष्ट करेगी? भविष्य की उस चमचमाती दुनिया में अनाया के सामने दो रास्ते थे। एक और घड़ी को तोड़ देना, जिससे समय आजाद तो हो जाता, लेकिन रवि और वो खुद भी अस्तित्व से मिट जाते। दूसरी ओर घड़ी को संभालना और रक्षक बनकर समय की निगरानी करना, हमेशा के लिए। रवि ने उसकी आंखों में देखा, यह फैसला सिर्फ तुम्हारा है, मैं मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन याद रखना, जो यह घड़ी को संभालता है उसका जीवन फिर सामान्य कभी नहीं होता। अनाया ने घड़ी को हाथ में लिया, उसकी धड़कन तेज हो गई। घड़ी की सुइयां अब उसकी धड़कनों से मिलकर चलने लगी। उसी वक्त घड़ी से एक तेज रोशनी निकली और सामने दो छायाएं बन गई। एक बच्ची जो पुराने जमाने के कपड़े पहनी थी और एक बूढ़ा आदमी जो कमकपा रहा था। वे दोनों वही थे जो घड़ी के पिछले शिकार बने थे। अचानक अनाया चिल्लाई,
अगर मैं इस घड़ी को नष्ट कर दूं तो क्या ये सब लोग आज़ाद हो जाएंगे? रवि चुप रहा, उसकी आंखों में नमी थी। अनाया ने एक गहरी सांस ली। उसने उस घड़ी को जमीन पर पटका, घड़ी टूट गई। टिक टिक टिक। एक भयानक सन्नाटा, फिर धीरे से सब गायब होने लगा। रवि भी, अनाया भी, और फिर वर्तमान में एक नई किताब की दुकान। एक बच्चा अपनी माँ के साथ घूम रहा था। अचानक उसी जमीन पर एक टूटी घड़ी का टुकड़ा मिला। उसकी सुइयां रुकी हुई थी। बच्चे ने माँ से पूछा, मम्मी ये क्या है? माँ मुस्कुराई, बच्चा ये एक पुरानी घड़ी है, कुछ खास नहीं। लेकिन जैसे ही वो लोग मुड़कर आगे बढ़ने लगे वैसे सुइयां फिर से टिक 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 चलने लगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग को इसके आगे का पार्ट भी सुनना है तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मैं लेके आऊँगी एक नई स्टोरी या फिर इसके आगे का दूसरा पार्ट।